तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन फिगर, यहाँ पर फिगर दे रखा है, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूफ दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या दे रखा है, तो मैं गिवन अलग से नहीं लिखूंगा, यहाँ पर गिवन करके आप लिख सकते हैं। तरीका क्या रहेगा लिखने का? तो लिखने का तरीका ये है कि पहले आप गिवन लिख लेंगे, फिर उसको सिर्फ टू प्रूफ लिख लेंगे, प्रूफ क्या करना है, फिर प्रूफ की हेडिंग डाल के फिर आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम होने की वजह से। देखो, सबसे पहले हम काम किस में करेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है उस चीज़ को पहले हम फोकस करते हैं। तो ये रहा, हमको प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE। ढूंढ लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये दिख रहा है, FE दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद से BE ये बड़ा वाला BE दिख रहा है और EC दिख रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमको हिंट दिया है, यहाँ पर एक चीज़ हमको ये दे रखा है कि DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो पहले हम यही से स्टार्ट करते हैं। चलो गिवन लिख ही लेते हैं। तो देखो, पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि DE पैरेलल टू AC। तो DE ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, DE तो ये रही लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, कौन सी लाइन, DE पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले काम हम कर लेते हैं, हम इसमें लगा लेते हैं थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से देखो, मेन ट्राइंगल कौन बन गया, BDE। एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और एक ट्राइंगल बड़ा वाला हो जाएगा BAC। ठीक है, तो इसमें हम थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं। थेवेनिन थ्योरम लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो चलो थेवेनिन थ्योरम क्या के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BAC की। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BAC। फिर इस तरह के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, BD अपॉन DA इक्वल टू क्या लिखेंगे, BE अपॉन EC। ठीक है, BE अपॉन EC। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देन उसको से नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो ये हो गया। सेकंड यहाँ पर ये देखना है कि एक चीज़ और दे रखा है, ये दे रखा है क्या, कि DF पैरेलल टू AE। ठीक है, चलो इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हमको दे रखा है DF पैरेलल टू AE। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE। अब ढूंढ लेते हैं ये कहाँ पर है, DF ये दिख रहा है, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कौन से ट्राइंगल में, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल BAE में। किस में बात कर रहे हैं, BAE। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो, यहाँ पर भी ये लाइन यानी DF जो है वो पैरेलल किसके है, AE के। तो इस ट्राइंगल में भी हम क्या लगा सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। चलिए इसको लगाकर देखते हैं। तो देखो कहाँ क्या लगेगा, तो BD क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE। क्या हो जाएगा, FE। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और देखते हैं क्या क्या मिला है, BE अपॉन EC मिला है, और इधर हम देखते हैं BE अपॉन, यहाँ पर BD अपॉन क्या मिलेगा, BD अपॉन DA। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखिए, तो ये और ये दोनों इक्वल दिख रहा है, हमको दिख रहा है। तो इसका अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तुम देखो, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो राइट साइड को हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन
ई, ठीक है। तो ये हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं और हमको प्रूफ क्या करना है, बी ई, प्रूफ क्या करना है, बी ई अपॉन, तो एक काम कर लेते हैं, देखो बी ई अपॉन क्या चाहिए, बी ई अपॉन ई सी चाहिए, तो बी ई अपॉन ई सी इधर मिल गया, बी एफ अपॉन एफ ए इधर मिल गया, मतलब यही हमको प्रूफ करना था, तो हम क्या देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रूफ।